अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का। हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस आज हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं मैट्रिसेस होता क्या है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है, मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर इस तरह से लिखे गए भी मैट्रिसेस है, ये भी मैट्रिक्स है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक ये वर्टिकल लाइंस हैं और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस इज कॉल्ड रॉ एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम्स। और इसमें अगर हम देखें ऑर्डर, नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, रॉ और कॉलम्स की जो तादाद होगी उसको, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इससे 1 2 एंड 3 रॉज और 1 2 कॉलम, तो 3 इंटू 2। इसको अगर देखते हैं तो इसमें रॉज की तादाद 2 और कॉलम्स की तादाद इसमें 3, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। हमेशा याद रखें रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, क्रॉस कॉलम, मल्टीप्लाई नहीं करना इसको क्रॉस। किसी अच्छे वक्तों में, अब तो खैर बंद हो गई, पहले एक बोतल आया करती थी आरसी कोला, तो वो आरसी याद रहेगा। पहले रॉ की तादाद लिखनी है, फिर कॉलम्स की तादाद लिखनी है। जैसे यहां पर हमारे पास 3 रॉज 2 कॉलम्स हैं, यहां पर 2 रॉज 3 कॉलम्स हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की टाइप्स हैं कुछ। अगर एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। अगर सिर्फ एलिमेंट इस तरह से रॉ में, एक सिंगल रॉ में है, दिस इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। अगर सिर्फ सिंगल कॉलम में एक मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अगर रॉ और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, कि जितने रॉ हैं उतने ही कॉलम हैं, थ्री रॉज एंड 3 कॉलम्स, यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स में रॉज और कॉलम्स की तादाद सेम होगी, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से कुछ मजीद इसमें कुछ टाइप्स हैं। अगर पहला है कि डायगोनल मैट्रिक्स। एलिमेंट्स जो डायगोनल पे हैं वहां पर एलिमेंट्स हों, उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिसेस। अगर डायगोनल पर एलिमेंट्स की तादाद है, एलिमेंट्स मौजूद हैं, अदर देन डायगोनल्स तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, तब इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स की वैल्यू सेम हो जाए, एलिमेंट सिर्फ डायगोनल पर ही हों, लेकिन डायगोनल में है कि वो तीनों मुख्तलिफ होंगे, तो वो डायगोनल एलिमेंट्स। अगर वो तीनों एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर डायगोनल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स 1 हो जाएं,
डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें तीनों के तीनों एलिमेंट्स अगर 1 हो जाएंगे देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल पर हो लेकिन तीनों मुख्तलिफ हों। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल पे हो लेकिन अदर देन 1 तीनों सेम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल पे हो और सिर्फ 1 हो, अदर देन 1 कुछ ना हो, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम देख रहे हैं कि मैट्रिसेस को ऐड किस तरह किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है। जनरल फॉर्म में हम इसको, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं गिनती नहीं भूला हूं, मुझे याद है 11, 12, 13, 21, 22 इस तरह से नहीं लिखा। असल में ये है 1 1 का मतलब है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। पहली चीज रॉ को शो कर रही है और दूसरा उसके कॉलम को। फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, इसी तरह थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। ये एलिमेंट जनरली हम इसको अगर लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह एक मैट्रिक्स है बी, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, 32, 33। अब इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं। एक बात पहली ये जहन में याद रख लीजिए कि वो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकेंगे जिनके ऑर्डर सेम होंगे। इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम देन द मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। वो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं जिन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे। अब जो ऑर्डर इसका है अगर वही ऑर्डर इसका है तब तो ये मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। अगर इनके ऑर्डर्स में डिफरेंस है तो फिर ये कभी भी ऐड नहीं हो सकेंगे। अब इसका भी ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो इसका ऑर्डर है 3x3 और इसका ऑर्डर भी 3x3, 3 रॉज और 3 कॉलम। अब इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने का तरीका है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, बाहम मुकाबले का जो एलिमेंट है वो आपस में जमा हो जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन ये पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट में ऐड होगा, ये दूसरा एलिमेंट इस दूसरे एलिमेंट में ऐड होगा, ये तीसरा एलिमेंट इस तीसरे एलिमेंट। इसी तरह सेकंड रॉ का ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये नंबर इसमें ऐड होगा, इसको इससे ऐड करेंगे और इसी तरह इसके मुकाबिल का जो यहां पर है उसको उसमें ऐड करेंगे, इस नंबर को इसमें ऐड करेंगे और इस नंबर को इसमें ऐड करेंगे। तो अब देखें क्या बनेगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, इसी तरह A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, A31 प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33। दिस बी द एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को किस वक्त जमा किया जा सकता है? पहली बात याद रख लें कि ऐसे दो मैट्रिसेस कभी भी ऐड नहीं हो सकते जिनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे। एडिशन के लिए पहली चीज़ जो लाजमी चीज़ है वो ये है कि दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। जब तक इनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे तब तक मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकते। और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कोई मसला नहीं है, हम जहां ऐड कर रहे हैं वहीं माइनस कर दीजिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर द सेम प्रोसेस। जैसे ऐड किया वैसे ही उसको हम
सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ए में से बी प्लस कर रहे हैं या ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, सेम। अब मिसाल के तौर पर जैसे एक मैट्रिक्स है ए हमारे पास, एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी, अब इन दोनों का पहले चेक करें कि ऑर्डर सेम है कि नहीं है। इसका भी 3x3 है, इसका भी 3x3 है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करना चाहते हैं, तो क्या तरीक़ाकार है? जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ये 2 का क्रॉसपॉन्डिंग है -1, तो यहां से 2 प्लस -1, 3 का क्रॉसपॉन्डिंग है 1, तो 3 प्लस 1, 4 का 2, तो 4 प्लस 2, -1 प्लस 1, 2 प्लस 0, -1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 0 प्लस 3, 2 प्लस 1। हमारे पास जो इसका रिजल्ट हासिल होगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 0 2, -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 1 3। अगर ये ए और बी थे तो ए प्लस बी हमारे पास ये हासिल हो गया। अगर इसी तरह मैं ए माइनस बी निकालना चाहूं, तो जहां प्लस था वहां माइनस लगाते जाइए। 2 माइनस -1, 3 -1, 4 -2, -1 -1, 2 -0, -1 2 -2, 0 -3, 2 -1। तो हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 -1 2, 4 -2 2, -1 -1 -2, 2 -0 2, -1 -1 -2, 2 -2 0, -3 और 2 -1 1। ये ए और बी था हमारे पास, ए प्लस बी ये हासिल हुआ और ए माइनस बी ये हासिल हुआ। प्रोसीजर सेम है कि अगर ऐड करना है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दिए जाए, और अगर माइनस करना है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दिया जाए। इसी तरह से अगर हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी स्केलर नंबर से, किसी भी नंबर से हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मीन के ए, उसका मतलब होगा कि मैट्रिसेस के हर एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, 32, 33। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस है, जैसे हम इसी मैट्रिक्स को लेते हैं 2 3 4, -1 2, -1 2 0 2। अब मैं 3a निकालना चाहता हूं, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो हर मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेट रिजल्ट क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 -1 -3, 3 2 ज़ा 6,
3 माइनस 1 -3, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास ये 3a आ गया। जिस तरह किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, उसके हर एलिमेंट को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। दो मैट्रिसेस हों, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। एक मैट्रिक्स है ए, ये दो मैट्रिसेस हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने एडिशन के लिए बताया था कि जब तक दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं होंगे वो मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकते। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए लाजिम है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड। पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रॉ के बराबर अगर नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। यानी जितने कॉलम पहले मैट्रिक्स में है उतनी ही रॉ सेकंड मैट्रिक्स में होनी चाहिए। कॉलम पहले के, रॉ दूसरे की, तब मल्टीप्लाई हो सकेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब हम इसको, जैसे अब हमने इसका ऑर्डर देखा था, यह है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3, इसके कॉलम की तादाद है 3 और इसके रॉ की तादाद है 3। तो अब इसके कॉलम की और इसके रॉ की तादाद अगर सेम होगी तब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये देखते हैं। पहले मैट्रिक्स की रॉ को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले की रॉ दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और पहला एलिमेंट हासिल होगा। पहली रॉ, पहला कॉलम, और पहला एलिमेंट पहले से A11 B11 प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से A12 B21 प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड से A13 B31। ये हमारे पास पहला एलिमेंट हासिल हुआ। फिर इसी रॉ को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट हासिल होगा A11 B12 प्लस सेकंड को सेकंड से A12 B22 प्लस A13 B32। ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट हासिल हुआ इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। फिर इसी रॉ को अब तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा एलिमेंट हासिल होगा हमारे पास A11 B13 A12 B23 A13 B33। ये पहली रॉ ए बी मैट्रिक्स, जो प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स था, उसकी पहली रॉ हमें हासिल हुई है। इसी तरह दूसरी रॉ के लिए इस दूसरी रॉ को बारी बारी इन तमाम कॉलम से इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहली रॉ के लिए किया। देखिए A21 B11 A22 B21 A23 B31। फिर इसी सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से जब करेंगे तो A21 B12 A22 B22 A23 B32। फिर उसी सेकंड रॉ को थर्ड कॉलम से जब करेंगे तो A21 B13 A22 B23 A23 B33। ये हमारे पास इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स की सेकंड रॉ हासिल हुई है। इसी तरह थर्ड रॉ हासिल करने के लिए तीसरी रॉ को
बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A31 B11, A32 B21, A33 B31, A31 B12, A32 B22, A33 B32, A31 B13, A32 B23, A33 B33. This be the प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी। इसी तरह अगर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करूं, अगर हम सिंपल स्केलर नंबर्स को देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैट्रिसेस में अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, और बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पहला एलिमेंट ये बी की पहली रॉ और बी का ए का पहला कॉलम, तो यहां कुछ और एलिमेंट बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं जनरली कोई स्पेशली कोई खास एलिमेंट्स रखकर बना लिए जाएं तो सेम आ भी सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन अमूमन जनरली सेम नहीं आते। तो इसलिए कहते हैं जनरली मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिसेस जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी कुछ और निकलेगा और बी ए कुछ और निकलेगा, कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम देखते हैं सिंपल इसकी एग्जांपल कि अगर हम दो मैट्रिसेस लें तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, जितने इसके कॉलम हैं उतनी उसकी रॉ होनी चाहिए। अब मैं इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि इसका अब है 2 रॉ और 1 कॉलम, तो जितने इसके कॉलम हैं उतनी ही उसकी रॉ है। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए लाजमी पढ़ा था कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहली रॉ को पहले कॉलम से 1 इंटू 1 2 इंटू 3, और दूसरा एलिमेंट इस रॉ को जब लेंगे तो 3 इंटू 1 2 इंटू 3, यह हासिल हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 6 3 प्लस 6 7 9। अब अगर देखें हम बी ए निकालना, तो बी ए मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब हम बी ए निकालेंगे तो अब बी के कॉलम की तादाद ए के रॉ के बराबर होनी चाहिए। बी के कॉलम्स की तादाद है 1 और ए के कॉलम्स की तादाद है, ए के रॉ की तादाद है 2, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए बी को ए से मल्टीप्लाई किया ही नहीं जा सकता, यहां बी ए निकाला ही नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए जनरली, तो वही हमने यहां मिसाल देख ली कि ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होते। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हासिल करना चाहता हूं, टी इस पे डाल देंगे। नंबर ऑफ रॉज को कन्वर्ट कर दें नंबर ऑफ कॉलम्स पे, नंबर ऑफ रॉज कन्वर्टेड इनटू, यानी रॉज को कन्वर्ट कर दें, पहली रॉ पहला कॉलम बन जाए, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम बन जाए, तीसरी रॉ तीसरा कॉलम बन जाए, रॉज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। पहली रॉ थी, इसको खड़ा कर दिया उठा के पहले कॉलम की जगह पर, दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम की जगह पर, तीसरी रॉ को
तीसरे कॉलम की जगह पर, देन दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क ना पड़े, हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही का वही आंसर आए, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका ट्रांसपोज लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें, कोई फर्क पड़ा? जैसे मैट्रिक्स था वैसे ही का वैसा मैट्रिक्स दोबारा आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेकर भी कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ट्रांसपोज लें और माइनस बाहर आ जाए तो हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सेम वही आ जाए, ए और ए का ट्रांसपोज सेम आ जाए तो हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है कि यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।